हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए कहानी का सारांश, जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक। जी हां, हम क्लास 12 हिंदी का टॉपिक वाइज पूरा आपका कंप्लीट करवा देंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। अब कहेंगे सर हिंदी का पेपर 100 नंबर का आता है, 100 नंबर में से जो 5 नंबर का ये होता है कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का सारांश, पंचलाइट कहानी का सारांश, और गुरुजी किसके बारे में पता है? ध्रुव यात्रा वाला। ये आप 3 तैयार कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत अगर आपको जरूरत है तो आप लाठी वाला आप तैयार कर लीजिएगा, हो गया काम खत्म। इसी से आपके सारे के सारे आते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें गुरुजी, इसका बहुत स्कोप है। अच्छा गुरुजी देखिएगा, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 की बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछा गया है, ठीक है ना। और ये क्या है भैया, बहादुर कहानी का क्या है सर, सारांश है। सर कितने नंबर का आता है सर? 5 अंकों का सर पेपर में आपके छपे छपाए मिल जाता है। फिर कितने नंबर का? 5 नंबर का बनता है। सबसे पहले बात करें हम लोग प्रमुख पात्र की। अगर प्रमुख पात्र अगर याद है तो समझ लीजिए कि काम हो जाएगा। पहला है सर बहादुर। क्या है? बहादुर है। पहला कौन है सर इसमें? बहादुर है। और दूसरे कौन है सर जी? अमरकांत की पत्नी है। कौन है सर जी? निर्मला। थोड़ा सा हमारा जो सिस्टम है हैंग कर गया है, बस थोड़ा सा 1 मिनट का काम है, हो जाएगा सही। देखिएगा, बहादुर है, सॉरी यार, कहाँ यार हो जाता है, लिखा जाता है बहादुर और निर्मला, और कौन? और कौन? मारपीट। बस यही 3 प्रमुख पात्र लेके चलिए, काम खत्म हुआ। देखिए, एक बहादुर लड़का है जो कि 14 साल का लड़का है, और वो नाबालिग है। अब भैया कोई नाबालिग लड़का है, अगर उसको कोई एक थप्पड़ मार देगा तो उसको बहुत बेइज्जती लगती है कि अरे इसने तो मुझे एक थप्पड़ मार दिया। और इनकी मॉम ने, मतलब बहादुर की मम्मी ने, इनको एक थप्पड़ कान के नीचे लगा दिया था, बेटा पढ़ाई नहीं करोगे। और ये गुस्सा हो गया, जिसकी वजह से ये घर छोड़कर शहर भाग आया। और जब शहर भाग आया तब इसको भैया लगी थी भूख। अब भूख जब मिटाना है तो उसके लिए पैसे लगेंगे। अब पैसा तो था नहीं, तो बहादुर को क्या चाहिए था? नौकरी चाहिए था। वहीं पर लेखक की पत्नी, लेखक है अमरकांत और अमरकांत की पत्नी है निर्मला। अब उन वो अपने पड़ोसी के यहाँ गई, देखिए भैया उनके यहाँ तो नौकर लगा है, जब उनके यहाँ नौकर लगा है तो हमारे यहाँ भी नौकर लगने चाहिए। पैसा नहीं है लेकिन नौकर लगाएंगे, चले ठीक है भैया। इन्होंने क्या किया कि इनको नौकर चाहिए था, तो बहादुर को नौकरी के पर रख लेती हैं। पहले तो बहुत अच्छे से प्यार से, मतलब सेवा सत्कार बहादुर के साथ किया जाता है अच्छे से, ठीक है ना। लेकिन बाद में ले करपुटी पे दुद्दू हाथ। तो ये समझ में आ रहा है ना। जब वो कहते हैं ना वो कि आप अगर कभी एक दिन जीवन में कुछ कर दिए हैं तो बहुत बड़े अपने आप को तो समझते हैं, तो वही है। पहली बार नौकरी पे नौकर रखे थे, सोचे कि हम ही बहुत बड़े वो हैं। और रोज बहादुर के कान के नीचे दो दो थप्पड़ लगाती थी, मारपीट गाली गलौज करती थी उसके साथ। और बहादुर तंग आकर क्या हो गया? भाग गया। बस कहानी खत्म हुई। यही क्या है? बहादुर कहानी का सारांश, और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है। सर क्या लिखेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। बहादुर की कहानी, कांत जी द्वारा लिखित कहानी। बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यंत कटु व्यवहार की कहानी है, जिसमें लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में क्या की है? रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा और शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला भी एक नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का छोटा लड़का है, जो कि क्या है सर जी? नाबालिग है, ठीक है। वह अपने माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है, और निर्मला के परिवार में नौकर के रूप में रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु बाद में धीरे धीरे उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं, और उसे घर का सारा काम करवाते हैं। और इसके साथ ही उसे गाली गलौज तथा उससे मारपीट करते थे, और झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित भी किया जाता है और मारा पीटा जाता है। अब बात समझिएगा,
यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बहादुर कहानी है, यह अमरकांत जी द्वारा लिखित एक कहानी है। इसमें मध्यम वर्ग का परिवार होता है और उसको एक नौकर की तलाश होती है, ठीक है ना? और नौकर के रूप में कौन रखते हैं वो लोग? बहादुर को। बहादुर क्या है? बहादुर एक नाबालिग लड़का है जो कि 12 से 13 साल का है, जो कि अपने माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर वो घर छोड़कर शहर चला आता है, ठीक है? फिर जो निर्मला का परिवार है, बहादुर को नौकरी पर रख लेती हैं, यानी कि नौकर के रूप में रख लेती हैं। पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, ठीक है ना? लेकिन बाद में धीरे-धीरे गाली-गलौज, चोरी का इल्ज़ाम और क्या सर जी? मारा-पीटा जाता है। इतना हो गया। उसके आगे अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे क्या करते हैं? ढूँढते हैं, क्योंकि उसके बिना कोई काम नहीं होता था, क्योंकि अब घर के सभी लोग आराम के क्या हो चुके हैं? आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं और अच्छा व्यवहार करने को सोचते हैं। परंतु एक कठिन कविता कही गई है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात अब पछताने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि बहादुर जा चुका था। अंततः बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, और उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी बहुत क्या है सर, हमें प्रिय है। ठीक है? तो ये सर जी क्या है आपका बहादुर कहानी का सारांश। क्या है? बहादुर कहानी का सारांश। सर याद करने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। याद करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप इसको कम से कम 5 बार पढ़िए। कितनी बार पढ़िए? 5 बार पढ़िए। उसके बाद क्या करिए? आप इसको लिखिए। जब पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं, पढ़ने और लिखकर याद करने का मजा अलग ही होता है। 5 बार पढ़ के अगर एक बार लिख दिए तो गारंटी है आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना? और कोशिश करिए कि सुबह बढ़िया 3 से 4 बजे उठ जाइए, मस्त एकदम आराम से। उसके बाद क्या करिए? उसके बाद अपना जो भी है वर्क आ, उसको करिए। उसके बाद आपको क्या करना है? बढ़िया एकदम पढ़ाई करनी है। सुबह का जो वक्त आपका समय होता है वो याद करने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि सबसे पहले सुबह उठकर आपको क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। किसी चीज को जब मेमोराइज करेंगे ना, मतलब याद करेंगे ना, तो उसका जो मजा होता है कुछ अलग ही होता है। तो आप जब सुबह उठे तो कोशिश करिए चीजों को याद करने की। ठीक है? याद करेंगे तो चीज़ें आप बेहतर कर पाएँगे, और धीरे-धीरे आप इकट्ठा कर लेंगे, तो एक्युमुलेशन हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, तो फिर बाद में बोझ लगता है। इसीलिए अभी से अगर आप पूरा कंप्लीट करेंगे, तो उसका मज़ा अलग ही होगा बोर्ड परीक्षा 2025 में, है कि नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।